हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि कंपनी में चेन के बारे में गलत रूमर्स फैलने लगे थे, जिसके बारे में मीन को भी पता चल जाता है। इसके बाद स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं, पर आगे कंटिन्यू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। सीन शिफ्ट होता है एंड हमें चेन का घर दिखाया जाता है। मिंग आज उसके घर पे आया हुआ था। मिंग उसकी सिस्टर से कहता है वो 2 वीक से काम पे नहीं आ रहा है, आज मैं उससे मिलने के लिए आया हूँ। जिंग बोलती है वेल उसने कंपनी से 1 महीने का छुट्टी लिया है, अभी वो रूम में होगा, मैं उसे बुला के लेके आती हूँ। मिंग बोलता है तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं उसके पास चला जाऊंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हमें रूम के अंदर चेन को दिखाया जाता है। वो लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। तभी मिंग उसे कहता है क्या तुम बिजी हो? उसे देख के चेन बोलता है मिंग तुम यहाँ पे? देन चेन अपना लैपटॉप को क्लोज करते हुए कहता है आज तुम यहाँ पे कैसे? क्या आज तुमने ओवर टाइम नहीं किया है? मिंग बोलता है वेल आज मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, तुम 2 वीक से काम पे नहीं आ रहे हो, तुमने कभी भी इतनी लंबी छुट्टी नहीं ली है, क्या कुछ हुआ है? चेन बोलता है नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बस सडनली कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेना चाहता हूँ। देन चेन आगे बोलता है तुम यहाँ पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। ये कह के चेन वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मिंग उसके डेस्क पे एक पेपर देखता है। उस पेपर को देखते हुए वो सोचने लगता है वो रिज्यूमे प्रिपेयर कर रहा है, क्या वो रिजाइन देने की सोच रहा है? तभी मिंग को लिन की बातें याद आती है। लिन ने कहा था जिस दिन चेंग यांग से मिलने के लिए गया था तब सेक्रेटरी ने देखा था कि उसके हाथों पे ग्रीन कलर का फाइल था। क्या हो सकता है कि पब्लिक फंड के बारे में उस फाइल में कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगा। प्रेजेंट में मिंग तुरंत उस ग्रीन कलर के फाइल को चेक करने लगता है, पर तभी चेन रूम में एंटर करता है एंड उसे पूछता है तुम कर क्या रहे हो? उसका वॉइस सुन के मिंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। चेन कहता है तुम मेरे फाइल चेक क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें कुछ देखना है तो फिर तुम मुझे बता सकते हो। मिंग बोलता है चेन मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे कंसर्न के बिना। चेन कहता है तुम उस तरह के पर्सन नहीं हो जो दूसरों की चीजें छूते हैं, पर तुम सडनली। तभी मिंग कहता है मैं ये सब कुछ इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे यांग शूली के खिलाफ कुछ सबूत मिल जाए। ये सुन के चेन कहता है तुम आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? मिंग कहता है तुम्हें तो पता ही होगा, लिन यांग शूली के खिलाफ एविडेंस इकट्ठा कर रहा है। मैंने लिन के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, इसीलिए मुझे टेक्निकल डिपार्टमेंट पे ट्रांसफर कर दिया गया है ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। ये सुन के चेन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी मिंग चिल्लाते हुए कहता है यांग जितनी सिंपल दिखती है वो उतनी है नहीं। अगर तुम इस मामले में इन्वॉल्व हो तो तुरंत ये सब कुछ बंद कर दो। अगर तुम यांग शूली के खिलाफ गवाही दोगे तो लिन तुम्हें जाने देगा। ये सुन के चेन गुस्से से कप को जमीन में फेंक देता है। वो आगे कहता है तुम कब से लिन को जानते हो एंड तुम उसके बारे में जानते भी कितना हो? देन वो आगे चिल्लाते हुए कहता है मैं तुम्हें कब से जानता हूँ, अब तुम एक स्ट्रेंजर के ऊपर बिलीव कर रहे हो? बहुत अच्छा, अब मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे ही बॉस के साथ टीम अप हो चुका है ताकि वो मेरा ध्यान रख सके। अब मेरी आंखें सच में खुल गई है। मैं तुम्हें ये बता देता हूँ, भले ही मैं यांग शूली के मामले में इन्वॉल्व हूँ या फिर मेरे पास यांग शूली के खिलाफ सबूत है, फिर भी मैं तुम दोनों के सामने कभी नहीं झुकूंगा। सब कुछ सुन के मिंग हैरान हो जाता है। कुछ सेकंड के बाद वो बोलता है अभी के लिए मैं चलता हूँ, मैं तुमसे किसी और दिन मिलने के लिए आऊंगा। कह के मिंग वहाँ से चला जाता है। इधर दूसरे कमरे में मिंग अपना काम कर रही थी। जब उसे कप टूटने का साउंड सुनाई दिया वो तुरंत चेन के कमरे में चली जाती है। वो चेन को पूछती है क्या तुम ठीक हो? चेन बोलता है सिस्टर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कॉकरोच को मारने के दौरान मैंने कुछ चीजें नीचे गिरा दी। जिंग पूछती है क्या तुमने कॉकरोच को मार दिया? चेन कहता है मैं हिट तो नहीं कर पाया पर मैंने एक चीज फिगर आउट कर लिया है। देन वो आगे कहता है अगर 2 लड़के आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो इसमें जरूर एक लड़की का हाथ होता है। ये सुन के जिंग कुछ समझ नहीं पाती है। वो कहती है तुम तो कॉकरोच को मार रहे थे ना, इससे क्या फर्क पड़ता है? चेन हमेशा से सोचता था आखिर उसे ही ये हाई हील्स क्यों मिले, पर अब वो सोचने लगता है कि भगवान ने उसे सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन दिया है ताकि वो फाइट बैक कर सके। देन वो अपने फेस पे मेकअप लगाता है एंड हाई हील्स की मदद से अगेन लड़की बन जाता है। वो सोच रहा था मुझे इसका अच्छे से यूज करना चाहिए और लड़की होने के नाते मुझे ऐसी लड़की बनना होगा जिसके अंदर से वो कोई भी खामियां ना निकाल पाए। वो रूम से बाहर निकलने लगता है। तभी उसकी सिस्टर रूम से चिल्लाने लगती है किसी ने मेरे कपड़े ने मेकअप को छुआ था। ये सुन के चेन घबराने लगता है। वो चुपके से घर से बाहर निकल जाता है। इसके बाद हमें चेन का ऑफिस दिखाया जाता है। चेन वहाँ पे पहुँच चुका था।
सोचता है मैं सही टाइम पे आया हूँ, अभी सब लोग घर वापस जा रहे हैं। देन वो आगे सोचने लगता है आज वो ओवर टाइम तो नहीं करने वाला है ना। यहाँ पे वो मिंग के बारे में सोच रहा था। कुछ देर के बाद वो मिंग को ऑफिस से बाहर निकलते हुए देखता है। मिंग के पास जाता है एंड कहता है हाय, क्या कोइंसिडेंट है, हम दोनों अगेन मिल गए। उसे देख के मिंग कहता है ये तुम हो ना, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या तुम यही आसपास काम करती हो? चेन बोलता है हाँ, लास्ट टाइम तुमने मेरी मदद की थी, इसीलिए मैं एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही थी तुम्हें थैंक यू कहने के लिए। कहता है ये तो बस एक छोटी चीज है, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। चेन कहता है मैं तुम्हें डिनर ट्रीट देना चाहता हूँ, आज तुम फ्री हो ना? मिंग कहता है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पर चेन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है मैं तुम्हें ट्रीट दे के ही रहूंगी, मैं गिव अप नहीं करूंगी। कह के चेन उसे एक रेस्टोरेंट ले जाता है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है उन दोनों ने डिनर कर लिया है एंड अभी वो दोनों चाय पी रहे थे। चेन उसे पूछता है तुम्हें डिनर कैसा लगा, क्या तुम्हें डिशेस डिलीशियस लगे? मिंग कहता है बहुत लंबे समय के बाद मैं इतना डिलीशियस खाना खा पाया। यूजुअली जब मैं ओवर टाइम करता हूँ मैं लंच बॉक्स ही खाता हूँ एंड जब मैं ओवर टाइम नहीं करता हूँ तब मैं घर पे सिंपल खाना ही खाता हूँ। चेन कहता है मैं तुमसे बेहतर हूँ, मैं अपनी बहन के साथ रहता हूँ और हम बारी बारी से खाना बनाते हैं, लेकिन जब वो खाना पकाती है वो जला देती है। ये सुन के मिंग हंसने लगता है। चेन कहता है चलो हम दोनों एक दूसरे को वीचैट पे ऐड करते हैं। चेन सोच रहा था मैंने तुम्हारे लिए ही न्यू अकाउंट ओपन किया है। वीचैट आईडी एक्सचेंज करने के बाद वो दोनों बिल पेमेंट के लिए काउंटर के पास जाते हैं। मिंग कहता है मैं पेमेंट कर देता हूँ। चेन बोलता है पर आज का ट्रीट मेरी तरफ से था। मिंग कहता है अगर तुम्हारी जैसी प्यारी लड़की बिल पेमेंट करेगी तो मुझे बुरा लगेगा। ये सुन के चेन थोड़ा हैरान हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों वापस घर जा रहे थे। मिंग कहता है मुझे इस रास्ते से जाना है एंड तुम्हें कहाँ से जाना है? चेन बोलता है मैं लेफ्ट से जाऊंगी। मिंग उसे गुड बाय बोलते हुए कहता है जब हम दोनों फ्री रहेंगे हम अगेन मिलेंगे। ये सुन के चेन सोचने लगता है क्या बस इतना ही, उसे एक लड़की को घर तक छोड़ना चाहिए? मिंग सच में वहाँ से जाने लगता है। चेन सोचने लगता है क्या वो मुझ पे थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्या मैं इतनी अनअट्रैक्टिव हूँ? चेन चिल्लाते हुए उसका नाम पुकारता है जिसकी वजह से मिंग रुक जाता है। चेन कहता है दुकान में तुमने तारीफ की थी कि मैं कितनी प्यारी हूँ, क्या तुम मेरी तरह प्यारी लड़की को डेट करना चाहते हो? ये सुन के मिंग ब्लश करने लगता है। मिंग कहता है क्या तुम मजाक कर रही हो? चेन कहता है मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियस हूँ। उसे कुछ सेकंड तक घूरने लगता है। देन वो ब्लश करते हुए कहता है पर क्या तुम्हें नहीं लगता ये सब कुछ अचानक से? तभी चेन सडनली उसके चिक पे किस करता है एंड वहाँ से भाग जाता है। मिंग अभी भी खोया हुआ था, वो शर्म से टमाटर की तरह लाल हो गया था। इधर चेन कुछ दूर भागने के बाद रुक जाता है। वो सोच रहा था अभी यही वो चीज है जो मैं कर सकता हूँ। लिन को मिंग का असली चेहरा देखना होगा, तभी तो उन दोनों के बीच लड़ाई होगी। देन वो आगे सोचने लगता है मिंग मैं जानता हूँ मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए ये बहुत ज्यादा है। देन वो सोचने लगता है ऑफिस में वो हमेशा मुझसे कॉल एक्ट करता था, इससे पता चलता है कि तुम हमेशा से मुझे नीचा देखते आ रहे हो। तुम्हारी वजह से हम दोनों एक दूसरे से दूर होने लग गए, पर अब हम दोनों वापस पहले की तरह नहीं बन सकते। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है चेन के ऑफिस के ऊपर। लिन एक डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर कर रहा होता है। मिंग उसे कहता है कंपनी में रूमर्स फैलने लगे कि चेन ने कंपनी के पैसे चुराए एंड वो यहाँ से भाग चुका है। देन मिंग आगे कहता है डायरेक्टर मुझे लगता है आपको ये रूमर्स खत्म करने चाहिए, अब तक सारी चीजें सॉल्व नहीं हुई है। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो चेन का रेपुटेशन खराब हो सकता है। लिन कहता है पर मैंने ही वो रूमर्स फैलाए हैं। मिंग कहता है आपने ये सब कुछ क्यों किया? ऐसा भी तो हो सकता है कि चेन इनोसेंट है एंड ये सब उसके लिए अनफेयर है। लिन कहता है ये फेयर है या नहीं, अभी मुझे इन सब चीजों को कंसिडर नहीं करना चाहिए। इस रूमर्स की मदद से मैं उन लोगों को भड़काना चाहता हूँ जिन्होंने भी बुरे काम किए थे। मैं चाहता हूँ कि उन्हें गिल्टी महसूस हो एंड वो खुद हमारे सामने आ जाए। मिंग कहता है उस दिन मैंने चेन को देखा था, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, मुझे लगता है कि वो निर्दोष है। लिन कहता है मुझे पता है तुम दोनों का रिलेशनशिप अच्छा है, मैं बस अपने प्रोस्पेक्टिव से सब कुछ देखना चाहता हूँ। मेरी राय में चेंग ने शुरू से ही यांग को चुना, इसका मतलब है कि उसका हालत यांग की तरह ही होगा। ये सुन के मिंग कोई भी रिप्लाई नहीं देता है, वो वहाँ से जाने लगता है। पर तभी लिन उससे कहता है मुझसे चेन को छोड़ देने के लिए कहने के बजाय तुम्हें चेंग से यांग के बारे में पूछताछ करनी चाहिए। देखा जाए तो यही रीजन की वजह से मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ।
पर मिंग कोई रिप्लाई नहीं देता है, वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है चेन के घर के ऊपर। जिंग घर से निकल रही थी, तभी चेन उससे कहता है, सिस्टर क्या तुम बाहर जा रही हो? जिंग बोलती है, हाँ मेरा कोल्ड अभी ठीक हो चुका है, इसीलिए मैं बाहर जा रही हूँ वापस काम करने के लिए। चेन पूछता है, तुम तो जॉब क्विट करने वाली थी ना, तुम वापस क्यों जा रही हो? जिंग कहती है, मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, पर दूसरों की वजह से मैं ये जॉब नहीं छोड़ूंगी। अगर मैं वेट्रेस ना होके एक अमीर लड़की होती तो क्या इसके बाद भी वो मुझे एक्सेप्ट करेगा? अगर इसके बाद वो मुझे एक्सेप्ट करेगा तो वो बस मेरी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर रहा है, ना कि मेरे इमोशंस को। ये सुन के चेन कहता है, सिस्टर तुम सही कह रही हो, फाइनली तुमने सब कुछ फिगर आउट कर लिया। चेन उसके हाथ में एक कार्ड देते हुए कहता है, ये तुम्हारे लिए है। जिंग पूछती है, क्या ये बैंक कार्ड है? चेन कहता है, 2 साल काम करने के बाद मैंने 1 लाख युआन सेविंग्स किए हैं। ये सुन के जिंग बोलती है, इतने सारे पैसे, पर तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो? कहता है, मुझे फिक्र है कहीं मेरे साथ कुछ हो ना जाए, तुम इसे रख सकती हो, जब जरूरत पड़ेगी तुम इसे यूज करना। जिंग परेशान होकर कहती है, क्या तुम्हें कुछ होने वाला है? मुझे इस तरह से मत डराओ। ये सुन के चेन कहता है, मुझे बस डर है कि मेरे कोलीग सुपीरियर को मेरे बारे में बुरी बातें कहने लगेंगे, तो शायद मैं अपना जॉब खो सकता हूँ। जिंग बोलती है, क्या ये मैटर इतना सीरियस है कि तुम्हें जॉब से भी निकाल दिया जा सकता है? चेन कहता है, हाँ इस बार कुछ ज्यादा ही सीरियस मैटर है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मिंग को दिखाया जाता है। उसका मुलाकात चेन से होता है। चेन उसे बोलता है, क्या तुमने मेरे परफ्यूम को स्मेल किया? यांग ने मुझे ये दिया था। चेन वो मिंग के ईयर में कहता है, मुझे तुमसे एक सीक्रेट कहना था। यांग ने कहा कि वो मुझे एक स्पोर्ट्स कार देगी। वो आगे कहता है, मुझे लगता है वो दूसरे कंपनी को प्रोजेक्ट में हेल्प कर रही है, वो भी कंपनी को बताए बिना। इस दौरान मैंने बस उसके डॉक्यूमेंट डिलीवरी करने में मदद की और अब वो मुझे एक स्पोर्ट्स कार देना चाहती है। इससे पता चलता है कि उसने बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं। इस उनके मिंग परेशान होकर कहता है, अगर सुपीरियर को इन सब चीजों के बारे में पता चलेगा तो इसका अंजाम बुरा होगा। चेन हंसते हुए कहता है, तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, यांग सुली के पास बहुत पावर है, कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है चेन अभी घर पे था, वो सोच रहा था मैंने मिंग को सब कुछ बता दिया है, वो इसके बारे में डेफिनेटली लिन से कहेगा। वो आगे सोचने लगता है, एक बार लिन ने कहा था, मुझे तुम्हारा नाम अभी तक नहीं पता है, क्या तुम मुझे अपना फोन नंबर दे सकती हो ताकि मैं तुम्हें बाद में कांटेक्ट कर सकूं। देन वो वीचैट पे मिंग को मैसेज करता है, क्या तुम दोपहर को कंपनी में रहोगे, मैं तुम्हारे साथ लंच करना चाहता हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें कंपनी में लिन को दिखाया जाता है। अभी लंच ब्रेक चल रहा था। जब वो ब्रेक रूम से बाहर निकलता है वो चेन को देखता है। लिन उसे बोलता है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम यहाँ पे मुझे ढूंढने तो नहीं आई हो ना? उसे देख के चेन थोड़ा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि वेल मैं यहाँ पे। तभी वहाँ पे मिंग पहुँच जाता है एंड कहता है, चमी तुम पहुँच गई। देन मिंग आगे कहता है, डायरेक्टर ये मेरी दोस्त है। पर चेन कहता है, हेलो डायरेक्टर, मेरा नाम चमी है, मैं मिंग की गर्लफ्रेंड हूँ एंड आज मैं उससे यहाँ पे मिलने के लिए आई हूँ। ये सुन के लिन हैरान हो जाता है, पर कुछ सेकंड के बाद वो उससे हाथ मिलाते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करता है। चेन भी लिन सोच रहा था लिन मुझे पसंद कर सकता है। मिंग कहता है, डायरेक्टर मैं एंड चमी साथ में लंच करने के लिए जा रहे हैं, क्या आप भी हमारे साथ चलना चाहते हैं? लिन कहता है, नहीं मुझे कोल्ड हुआ है, सेक्रेटरी मेरा लंच बॉक्स लेके आती होगी। ये कह के लिन वहाँ से जाने लगता है। मिंग चेन को बोलता है, तुम क्या खाना चाहती हो? चेन बोलता है, तुम डिसाइड करो। उन दोनों को साथ में देख के लिन थोड़ा इरिटेट होने लगता है। इसके बाद सीन उन दोनों के ऊपर शिफ्ट होता है। मिंग कहता है, क्या तुम डायरेक्टर लिन से पहले कभी मिली थी? चेन बोलता है, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? मिंग कहता है, मुझे ऐसा लगा कि वो तुम्हें जानते हैं। चेन कहता है, एक बार सुशी रेस्टोरेंट पे वो मेरे पास आया था बातचीत करने के लिए। ये सुन के मिंग कहता है, वो आमतौर पे बहुत ही ज्यादा सीरियस दिखते हैं, इसीलिए ये इमेजिन करना मुश्किल है कि किसी लड़की के साथ बातचीत करने के लिए वो पहले गए होंगे। ये सुन के चेन रुक जाता है एंड कहता है, तो क्या हुआ अगर मैं कहूँ कि वो मुझे पसंद करता है और वो चाहता है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनूं, तो तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? ये सुन के मिंग पहले तो हैरान हो जाता है, देन वो हंसते हुए कहता है, तो फिर मैं तुम्हें इसके लिए ब्लेस करूंगा। ये सुन के चेन कम्प्लीटली शॉक में पड़ जाता है एंड कहता है, क्या? वो आगे कहता है, पर क्यों नहीं? क्या तुम्हें फील नहीं होगा कि कोई तुम्हें चीट कर रहा है?
मिंग कहता है डायरेक्टर लिन हैंडसम एंड रिच है, ज्यादातर लड़कियां उसे ही चूज करेंगी। एंड किसे पता, शायद ऐसा हो सकता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड का अच्छे से देखभाल करेंगे। चेन कहता है तो क्या तुम उसके लिए अपने बेस्ट फ्रेंड को भी बिट्रे करने के लिए तैयार हो? मिंग बोलता है तुम सडनली ये क्यों पूछ रही हो? चेन कहता है तुमने पहले भी कहा था ना, मैं तुम्हारे एक दोस्त की तरह लगता हूँ। क्या लिन को खुश करने के लिए तुम अपने उस दोस्त को भी बिट्रे करने के लिए तैयार हो? लिन कहता है मैं ऐसा नहीं करूँगा, एक दोस्त हमेशा के लिए दोस्त रहता है, पर डायरेक्टर लिन सिर्फ मेरा बॉस है। मेरा वो दोस्त मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं उसे कभी भी किसी के लिए बिट्रे नहीं कर सकता। एंड मुझे यकीन है कि मेरा दोस्त भी मेरे लिए सेम फील करता है। ये सुन के चेन इमोशनल हो जाता है। मिंग परेशान होकर कहता है तुम्हें क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो? चेन कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी आंखों में कुछ चला गया। देन वो अपने आंसू पोंछते हुए कहता है सडनली मुझे खुशी महसूस हो रहा है कि तुम मेरे दोस्त हो। ये सुन के मिंग कहता है थैंक यू। चेन कहता है पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना अनलकी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। सेक्रेटरी बोलती है डायरेक्टर मैंने आपके लिए लंच बॉक्स नहीं खरीदा है, बल्कि मैंने आपके लिए पोरेज बनाया है। आपको कोल्ड हुआ है, इसीलिए मुझे लगा कि पोरेज आपके लिए सही रहेगा। लिन कहता है मुझे भी पोरेज खाने का मन कर रहा था, मैं तो भूल ही गया था कि मैंने लंच बॉक्स ऑर्डर किया था। पर लड़कियां अपनी काम केयरफुल होकर करती है, मुझे लगता है कि वो समझ सकती है कि एक लड़का क्या सोचता है। देन वो चेन को इमेजिन करते हुए कहता है लड़के कभी भी गेस नहीं कर पाते कि लड़कियां क्या सोचती हैं। ये सुन के सेक्रेटरी कहती है डायरेक्टर क्या आपको कोई इमोशनल प्रॉब्लम है? लिन कहता है नहीं, मेरे मन में बस ऐसे ही ख्याल आ गए। देन सेक्रेटरी एक गिफ्ट निकालते हुए कहती है मैं तो भूल ही गई थी, कल वैलेंटाइंस डे है, मैं आपको ये गिफ्ट देना चाहती हूँ। लिन पूछता है ये क्या है? सेक्रेटरी बोलती है इसके अंदर चॉकलेट है। जापान में वैलेंटाइंस डे पे लड़के लड़कियों को चॉकलेट्स देते हैं, मुझे लगता है आपको चीयरफुल रहना चाहिए। लिन कहता है तुम्हारा थैंक यू। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है चेन के घर के ऊपर। चेन सोफे पे लेट के टीवी देख रहा होता है, तभी उसकी सिस्टर गुस्से से पोटैटो चिप्स ले लेती है। चेन कहता है सिस्टर ये तुम क्या कर रही हो, अगर तुम्हें भी ये खाना है तो तुम नया पैकेट लेके आ सकती हो। जिंग बोलती है कुछ दिन पहले तुमने कहा था कि तुम मुझे सपोर्ट करोगे, पर अभी तुम काम पे ना जाके घर पे रह रहे हो। चेन कहता है अभी मुझे याद आया, मैंने तुम्हें बैंक कार्ड दिया था ना, अब मुझे वो वापस करो। ये सुन के जिंग उसे हिट करते हुए कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, तुमने मुझे अपना बैंक कार्ड दिया था पर अब तुम वापस मांग रहे हो। चेन कहता है सिस्टर तुमने मुझे बहुत जोरों से हिट किया है, ऐसा नहीं है कि मैं काम पर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं अभी टेम्पररी छुट्टी पे हूँ। जिंग कहती है आज वैलेंटाइंस डे है ना, क्या आज तुम्हारा घर पे रहना सही रहेगा? पिछली बार तुमने अपने गर्लफ्रेंड के लिए हाई हील्स खरीदा था ना, तुमने अभी तक उन हाई हील्स को नहीं दिया है। आज वैलेंटाइंस डे है, तुम्हें कुछ तो करना चाहिए। चेन कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ये सुन के जिंग उसे घर से बाहर निकालते हुए कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसके साथ डेट पे जा रहे हो, मैं तुम्हें घर पे इस तरह से पड़े हुए देखना नहीं चाहती। ये कह के जिंग दरवाजा बंद कर देती है। चेन हाई हील्स को उठाते हुए कहता है सारे लड़कियां वैलेंटाइंस डे के लिए इतना सेंसिटिव क्यों होती है, अब मैं डेट करने के लिए गर्लफ्रेंड कहाँ से ढूंढ के लाऊं? देन वो हाई हील्स पहनते हुए सोचता है लड़की ढूंढने से अच्छा क्यों ना मैं किसी लड़के को ढूंढूं। देन वो आगे सोचता है क्यों ना मैं मिंग के साथ आज डिनर पे जाऊं। देन वो मिंग को मैसेज करता है क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया है, क्या आज हम दोनों डिनर के लिए चल सकते हैं? देन वो सोचने लगता है हालांकि वैलेंटाइंस डे पे दो लड़कों का साथ में खाना ये उतना अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर यही सही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कंपनी के ऊपर। लिन सेक्रेटरी को कहता है मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, इसीलिए आज मैं वापस जा रहा हूँ, अगर तुम्हें मुझसे कुछ पूछना होगा तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। जब वो ऑफिस से बाहर निकलता है वो देखता है कि बाहर बारिश हो रहा है, पर तभी वो वहाँ पे चेन को देखता है। मिंग ने रिप्लाई दिया था कि मुझे माफ कर देना, आज मुझे ओवर टाइम करना होगा, मैं जल्दी नहीं निकल सकता एंड मैं तुम्हारे साथ डिनर नहीं कर सकता। मैसेज पढ़ के वो सोचने लगता है क्या वो सच में बिजी है या फिर वो मुझे जानबूझकर अवॉइड कर रहा है। तभी लिन उसे पूछता है क्या तुम मिंग का वेट कर रही हो? चेन इरिटेट होकर कहता है मैं तुमसे दोबारा क्यों मिल रही हूँ? लिन कहता है हमारे कंपनी के गेट के सामने रहना एंड मुझसे ना मिलना ये तो इम्पॉसिबल है। चेन कहता है क्या तुम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहते हो एंड मुझे फिर से घर ड्रॉप करना चाहते हो?
लिन कहता है आज मैं तुम्हें छोड़ नहीं पाऊंगा, मैंने मेडिसिन खाया है इसीलिए मैं कार ड्राइव नहीं कर सकता। वैसे क्या तुम यहाँ पे मिंग का वेट कर रही हो ताकि तुम उसके साथ डिनर कर सको? चेन कहता है ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम बॉस हो फिर भी तुम काम से जल्दी निकल रहे हो एंड उसे तुम ओवर टाइम काम करवा रहे हो। लिन कहता है मुझे नहीं लगता आज उसे जो काम दिया गया है वो अर्जेंट है। वैसे आज सच में बहुत तेज बारिश हो रही है, ये थोड़ी देर के लिए भी नहीं रुकेगी। देन लिन अपना घड़ी देखते हुए कहता है हम दोनों अम्ब्रेला के बिना यहाँ से निकल नहीं सकते एंड मिंग भी इतनी जल्दी बाहर नहीं निकल सकता। क्यों ना हम पास ही के किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चले, तुम वहाँ पे उसके लिए वेट भी कर सकती हो। चेन पूछता है क्या तुम मुझे ये ट्रीट देने वाले हो? लिन कहता है हाँ जरूर। इसके बाद हमें एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है। लिन ऑर्डर दे रहा होता है। इधर चेन सोच रहा था मिंग ने कहा था वो लिन के लिए मुझे बिट्रे नहीं करेगा, इसीलिए मुझे चमी का आइडेंटिटी लेके उन दोनों के बीच में झगड़ा करवाने की कोई जरूरत नहीं है। लिन कहता है मैंने ऑर्डर दे दिया है, क्या मिंग ने तुम्हें मैसेज किया कि वो कब आने वाला है? चेन कहता है छोड़ो शायद वो नहीं आ पाएगा। लिन कहता है क्यों, क्या हुआ, क्या तुम दोनों के बीच कुछ झगड़ा हुआ है? क्या तुम्हारी मदद के लिए मैं उसे कॉल कर दूं? चेन कहता है वो कभी भी मुझसे डेट करना नहीं चाहता था, वो मैं ही थी जो ऐसा सोच रही थी, लगता है उसे कोई और लड़की पसंद है। ये सुन के लिन पहले तो हैरान हो जाता है, देन वो स्माइल करते हुए कहता है तुमने जो कहा क्या वो सच है? क्या इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक चांस है? ये सुन के चेन ब्लश करते हुए कहता है क्या तुम मुझे लाइक करते हो? लिन कहता है हाँ मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। चेन सोचने लगता है हालांकि मैंने पहले गेस कर लिया था कि वो मुझ पे इंटरेस्टेड है, फिर भी वो डायरेक्टली मुझे ये कह रहा है, मुझे थोड़ा एम्बेरस फील हो रहा है। चेन कहता है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर चैन गलत भी रहे तो तुम्हें उसे जाने देना होगा। इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? लिन कहता है ऐसा करना मेरे लिए मुश्किल है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे और मेरे बीच हमेशा चैन आ ही जाता है। तुम जिस तरह से उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती हो मुझे थोड़ा जेलस फील होता है। तभी उनका ऑर्डर आ जाता है। लिन उस वर्कर को बोलता है बस 2 लोगों को सर्व करो और एक पर्सन नहीं आने वाला है, इसीलिए बाकी का खाना पैक कर दो। खाने के दौरान चेन कहता है मुझे लगा था कि तुम ऐसे बॉस होगे जो ज्यादा पैसे खर्च करता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम सिंपल खाना ऑर्डर करोगे। लिन कहता है मेरा सैलरी कम नहीं है, पर अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम्हें इधर उधर की चीजों पे खर्च नहीं करनी चाहिए, तुम्हें पैसे सेव करके भी रखने चाहिए। चेन कहता है तुमने इतने सेविंग्स कर लिए कि लड़कियों को तुम्हें समझना मुश्किल हो रहा है। लिन कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे बिलीव है कि जो लड़की मेरी होगी वो मेरे लिए रहेगी। ये सुन के चेन कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। उन दोनों ने डिनर कर लिया था पर बाहर अभी तक बारिश चल रही थी। तभी लिन अपना सर पकड़ के बैठ जाता है। ये देख के चेन पूछता है क्या तुम ठीक हो? लिन कहता है मैंने ऑफिस में जो मेडिसिन खाया था उसका असर शायद अभी हो रहा है एंड अब मुझे नींद आने लगी है। चेन कहता है तुम अभी भी होश में हो, चलो मैं तुम्हें टैक्सी तक छोड़ देता हूँ। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है लिन का टैक्सी पहुंच चुका था। जब वो टैक्सी के पास जाता है वो टैक्सी से टकरा जाता है। लिन उसे पूछता है क्या तुम ठीक हो? लिन कहता है मेरे पैर उलझ गए थे। इधर टैक्सी ड्राइवर थोड़ा इरिटेट होकर बोलता है तुम लोग कर क्या रहे हो, जल्दी से अंदर आओ, ये पार्किंग लॉट नहीं है। ये सुन के चेन कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। ये सुन के लिन ओके बोलता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो टैक्सी से लिन के घर जा रहे थे। चेन सोच रहा था मैं ज्यादा इंटरफेयर तो नहीं कर रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है कि वो अकेले घर नहीं जा सकता। वो आगे सोचता है इसके अलावा अगर वो रास्ते में गिर के बेहोश हो जाएगा तो क्या मुझे इससे कोई लेना देना है? तभी लिन उसके कंधे पे सर रख के सो जाता है। उसे इतने करीब से देख के चेन ब्लश करने लगता है। वो सोच रहा था करीब से देखा जाए तो वो गुड लुकिंग है। देन चेन आगे सोचने लगता है डिनर करने के दौरान तुमने मुझे कन्फेस क्यों नहीं किया, बाद में तुमने सब्जेक्ट चेंज क्यों कर दिया। देन वो अजीब सा शक्ल बनाते हुए सोचता है उसका भाई एक चेयरमैन है, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी, उसकी गर्लफ्रेंड बनना एक अच्छा आइडिया हो सकता है। चेन इमेजिन करने लगता है कि उसका एक बहुत बड़ा बंगला होगा एंड वहाँ पे बहुत सारे वेटर काम कर रहे होंगे। अगर मैं लिन को घर तक छोड़ूंगा तो एक वेटर मुझसे कहेगा मास्टर को वापस भेजने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तब चेन उनसे कहेगा ये मेरे लिए आसान था। वो आगे इमेजिन करने लगता है कि लिन उससे कहेगा अब तुम मेरी हो चुकी हो, अब लाइफ में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
देन लिन उससे कहेगा तुम्हें जो भी ज्वेलरी पसंद है तुम वो ले सकती हो। देन लिन उसे एक्सपेंसिव शोरूम लेके जाएगा जहाँ पे वो लग्जरियस स्पोर्ट्स कार भी खरीद सकता है। इन सब चीजों के बारे में सोच के चेन के मन में लालच आने लगता है। वो ड्राइवर को कहता है अंकल गाड़ी तेज चलाइए, मेरा बॉयफ्रेंड बीमार है। इसके बाद हमें लिन का अपार्टमेंट दिखाया जाता है। रूम का हालत देखे चेन बहुत ही ज्यादा शौक में था, क्योंकि उसने जो कुछ भी इमेजिन किया था वैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं था। उसके रूम में सब कुछ उल्टा पुल्टा था, सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। चेन सोचने लगता है आखिर ये कैसी जगह है। चेन कहता है क्या तुम्हारी मेड घर साफ करने में तुम्हारी मदद नहीं करती है? लिन कहता है जो मेरे घर पे साफ सफाई करती थी वो 1 हफ्ते की छुट्टी में है। देन चेन कहता है ये इंस्टा नूडल्स एंड इंस्टा कॉफी क्या तुम इन्हें खाते हो? लिन कहता है मैं रात के 12 बजे तक काम करता रहता हूँ, ये इंस्टा नूडल्स एंड कॉफी मेरे लिए काफी है भूख मिटाने के लिए। ये सुन के चेन सोचने लगता है इस पर्सन का अमीर की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, वो बस एक ऑर्डिनरी पर्सन है। देन वो आगे सोचता है उसने रेस्टोरेंट में खाना पैक किया ताकि वो घर पे आके खा सके, भला वो अमीर जिंदगी कैसे जी सकता है। लिन कहता है मुझे अभी भी डिजी फील हो रहा है, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, बाहर अभी भी बारिश हो रही है, इसीलिए तुम आज यहाँ पे रुक सकती हो, वहाँ पे गेस्ट रूम में। देन लिन अपने रूम के अंदर जाते हुए कहता है अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो तुम यूज कर सकती हो। चेन सोचने लगता है कौन तुम्हारी तरह बनना चाहता है, मैं इस गार्बेज में भला कैसे रह सकता हूँ। देन वो अपना फोन देखते हुए सोचता है अभी लगभग 10 बज चुके हैं। वहाँ पे वो बहुत सारे फाइल्स को देखता है। वो सोचने लगता है ये तो ब्लू कंटिनेंट प्रोजेक्ट का है, वो इतनी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोच रहा है। वो न्यू एनर्जी सॉल्यूशन के ऊपर काम कर रहा है जिसे मैं आधा तक खत्म कर चुका था। देन वो एक फाइल को ओपन करते हुए सोचता है काम के मामले में मुझे लिन की तारीफ करनी चाहिए, छोटे मैटर हो या बड़े मैटर, उसने सब चीजों की प्लानिंग यहाँ पे लिखा हुआ है एंड उनके प्रपोज के बारे में भी लिखा गया है। पर यांग हमेशा मुझे ये टास्क दे दिया करती थी। वो आगे सोचने लगता है चाहे तुम काम के लिए कितना भी बिजी क्यों ना हो जाओ, एटलीस्ट तुम्हें अपने घर को तो साफ रखना ही चाहिए। देन वो वहाँ की गंदगी को देखते हुए सोचता है ऐसी एनवायरनमेंट में रहने से बीमार तो होना ही है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है घर में साफ सफाई हो चुकी थी, ये सब कुछ चेन ने अकेले किया था। कपड़े सुखाने के दौरान चेन सोच रहा था जब भी जिंग मुझे घर का काम करने के लिए ऑर्डर देती है तब मैं बहुत ही ज्यादा अनोइंग हो जाता था, पर अब मैं लिन के घर पे साफ सफाई कर रहा हूँ। देन वो इरिटेट होकर सोचने लगता है फेरी टेल पे सिंड्रेला जो कि हाई हील्स पहनती थी वो बिना किसी काम के प्रिंसेस बन गई थी, जबकि मैं हाई हील्स पहन के बस सिंड्रेला ही बनी हूँ। तभी उसे सुनाई देता है लिन जोर जोर से कफ कर रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लिन के ऊपर। चेन उसे बोलता है क्या तुम ठीक हो, मैं तुम्हारे लिए 1 गिलास पानी लेके आई हूँ। देन चेन उसे पानी देते हुए कहता है लास्ट टाइम जब मेरी सिस्टर को कॉल हुआ था तब उसने बहुत सारा पानी पिया था जिसकी वजह से वो जल्दी से रिकवर हो गई थी। लिन कहता है थैंक यू, काफी समय हो गए हैं, जब मैं बीमार था तो किसी ने मेरी देखभाल की थी। वैसे मुझे अभी पता चल रहा है कि बीमार होने से काफी अच्छा फीलिंग होता है। चेन उसे बोलता है तुम्हें ज्यादा पैसे खर्च करने चाहिए, एक प्राइवेट डॉक्टर के ऊपर और एक प्राइवेट नैनी के ऊपर। तुम जितना चाहो उतना पैसे खर्च कर सकते हो, पर क्या तुम्हें डर लग रहा है कि कोई तुम्हारा देखभाल नहीं करेगा? सच कहूँ तो तुम काफी खड़ूस हो। पर तभी लिन उसे सडनली किस कर लेता है। इससे चेन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। लिन उसे कहता है यहाँ पे आने के लिए तुम्हारा थैंक यू। चेन उसे दूर पुश कर देता है एंड वहाँ से तुरंत भाग जाता है। बाहर अभी भी बारिश हो रहा था। कुछ दूर जाने के बाद वो एक जगह पे रुक जाता है। वो अभी भी ये सोच के हैरान था कि लिन ने सच में उसे किस किया था। देन वो आगे सोचने लगता है एक लड़के ने मेरे साथ करने की कोशिश की। देन वो स्ट्रीट पे चलते हुए सोचता है मुझे जल्दी से टैक्सी लेके घर पहुंच जाना चाहिए। आज जो भी हुआ ये सब कुछ नाइटमेयर की तरह है। पर तभी उसे कुछ याद आता है। वो सोचने लगता है मैं तो अपना फोन उसके घर पे ही भूल गया हूँ। अब वो परेशान होने लगता है कि मैं टैक्सी को कैसे कॉल करूँगा, मेरे पास कैश भी नहीं है। वो रोड में भागते हुए चिल्लाता है लिन तुम एक बस्टर्ड हो। कुछ दूर भागने के बाद वो रुक जाता है। सारे लोग उसे घूर घूर के देख रहे थे। चेन सोचने लगता है सबसे पहले मुझे खुद को शांत रखना होगा। मैं इस तरह से भागते हुए घर तो नहीं जा सकता क्योंकि वो बहुत ही दूर है। देन वो आगे सोचने लगता है मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया है, मेरे पास घर की चाबी भी नहीं है। सिस्टर जिस बार में काम करती है वो इस जगह से काफी दूर है, इसीलिए मैं उसे ढूंढ नहीं सकता।
देखा जाए तो कंपनी पास में है, मैं मिंग से जाके मिल सकता हूँ, वो अभी भी कंपनी में ही होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मिंग के ऊपर। एक कोवर्कर उसे बोलती है एक लड़की बाहर में तुम्हें ढूंढ रही है, उसने कहा कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। इसके बाद हमें चैन को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से बारिश में भीग चुका था। मिंग उसे पूछता है तुम्हें क्या हो गया, तुम पूरी तरह से भीग गई हो। चैन कहता है मैं अपना फोन घर पे भूल गई एंड मेरे पास चाबी भी नहीं है, तुम्हारे अलावा मेरे पास और कोई नहीं है जिससे मैं मदद मांग सकूं। मिंग कहता है तुम यहाँ पे मेरा इंतजार करो, मैं तुरंत बाहर आऊंगा। कुछ देर के बाद मिंग ऑफिस से बाहर निकलता है। वो चैन से कहता है सबसे पहले हम तुम्हारे लिए कपड़े खरीदेंगे, उसके बाद मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। देन मिंग आगे कहता है फॉर्चुनेटली तुम सही समय पे आई, अगर तुम्हें थोड़ी भी देर हो जाती तो मैं यहाँ से चला जाता। चैन सोचने लगता है सडनली मुझे अंदर से गर्माहट महसूस हो रही है, लकीली मेरे पास मिंग है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है चैन ने दुकान से अपने कपड़े खरीद लिए थे। मिंग उस कपड़े के लिए पेमेंट कर देता है। दुकानदार बोलती है तुम अपनी गर्लफ्रेंड का कितनी अच्छे से केयर कर रहे हो। जब वो दोनों दुकान से बाहर निकलते हैं तब भी बारिश चल रहा था, इसीलिए मिंग कहता है तुम वापस चली जाओ, तुम मेरा अम्ब्रेला यूज कर सकती हो, चलो मैं तुम्हारे लिए एक कार बुक कर देता हूँ, वैसे तुम रहती कहाँ पे हो। तभी चैन उसे रोकते हुए कहता है इसके बारे में भूल जाओ, तुम्हें कॉल करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास घर की चाबी नहीं है एंड मेरी सिस्टर आज नाइट ड्यूटी कर रही है, क्या आज रात के लिए मैं तुम्हारे घर पे रुक सकती हूँ। ये सुन के मिंग ब्लश करने लगता है। चैन कहता है मैं रुक सकती हूँ ना। मिंग कहता है ये मुझे नहीं लगता ये सही रहेगा। देन मिंग आगे कहता है छोड़ो इस बात को, सबसे पहले हम खाने के लिए कोई दुकान ढूंढते हैं। चैन सोचने लगता है आखिर ये मिंग सोच क्या रहा है, या फिर उसकी हिम्मत नहीं है लड़कियों से आंखें मिला के बात करने की। चैन कहता है हम बाहर जा सकते हैं, वो रात भर खुली रहती है। मिंग कहता है पर इतनी रात को एक लड़की का बार में होना ये सही नहीं है। चैन बोलता है या फिर हमें एक होटल चलना चाहिए। ये सुन के मिंग और भी ज्यादा ब्लश करने लगता है एंड कहता है मेरा ये मतलब नहीं था। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों एक बार में पहुंच चुके थे। चैन कहता है मैंने तुम्हारे लिए एक फ्रूट वाइन ऑर्डर किया है, ये ड्रिंक तुम्हारे जैसे लोगों के लिए सुइटेबल है, तुम इसे पी सकते हो। ये सुन के मिंग पूछता है तुम बाहर से फेमिलियर लग रही हो, क्या तुम यहाँ पे पहले भी आई थी। चैन कहता है मैं कभी कभी अपने बॉस के साथ यहाँ पे आती थी। मिंग कहता है अभी मैं तुमसे जो कहूँगा शायद ये तुम्हें ओल्ड फैशन लगेगा, अच्छा होगा एक लड़की इतनी रात को बाहर ना आए, क्योंकि एक्सीडेंटली वो बुरे लड़कों से भी मिल सकती है। चैन सोचने लगता है ये प्रोग्रामर अभी तक नहीं बदला। चैन कहता है ठीक है मैं समझ गई, वैसे क्या आज तुम कुछ ज्यादा ही बिजी थे, आज मैं तुम्हारे साथ डिनर करना चाहती थी पर तुमने मुझे मना कर दिया, क्या तुम मुझसे डिनर करना नहीं चाहते थे। मिंग कहता है वेल आज का काम। तभी चैन थोड़ा चिल्लाते हुए कहता है अब बहुत हो गया मिंग, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, जब भी तुम मुझसे मिलते हो तुम हमेशा शर्माते रहते हो एंड तुम सही से बोल भी नहीं पाते हो। मिंग कहता है चमी मुझे माफ कर देना, मैंने इसके बारे में बहुत सोचा पर मुझे अभी तक लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सुइटेबल नहीं है। चैन कहता है तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए, शुरू से ही मैं रिवेंज के बारे में ही सोच रही थी। सुन के मिंग कहता है क्या तुम रिवेंज लेना चाहती थी। चैन कहता है तुम सोच सकते हो कि मैं एक बुद्धू हूँ, वैसे भी अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आज तुम जितना पीना चाहते हो पी सकते हो, आज के बाद से शायद मैं तुम्हारे सामने कभी भी नहीं आऊंगी। ये सुन के मिंग कहता है चमी तुमने कुछ बुरा तो नहीं किया है ना। चैन बोलता है नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, तुम ऐसा सोच सकते हो कि मुझे कोई और लड़का मिल गया एंड मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। मिंग कहता है क्या दूसरा लड़का, क्या तुम्हारा मतलब डायरेक्टर लिन से है। ये सुन के चैन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, वो सोचने लगता है तुम अचानक से उस पर्सन का जिक्र क्यों कर रहे हो। मैं इस मैटर के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहा हूँ, पर जब भी कोई उसे मेंशन करता है ये सीन मेरे सामने अपीयर हो जाता है। देन चैन वेटर से कहता है मुझे और 2 वाइन दो। मिंग कहता है चमी तुम्हें इतना नहीं पीना चाहिए, तुम ड्रंक हो जाओगी। चैन कहता है मुझे कुछ भूलना है, इसीलिए चाहे जो भी हो जाए मैं आज ड्रंक होके रहूंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें एक दूसरा बार दिखाया जाता है जहाँ पे जिंग काम करती है। बार के अंदर हमें लिन का ब्रदर जी चैन को दिखाया जाता है, वो बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा था। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है,
जी चान एक पर्सन को फाइल देते हुए कहता है, अंकल जियांग, लास्ट टाइम आप चाह रहे थे हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करने का। आज मैं हमारे कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके आया हूँ। साथ ही अगले 5 सालों के लिए हमने क्या प्लान किया है वो सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है। आप प्लीज इस पे एक नजर डालिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मैं इसे वापस जाके फिक्स कर सकता हूँ। अंकल जियांग बोलता है, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस फाइल को यहीं पे रख दो, जब मुझे समय मिलेगा मैं इसे देख लूंगा। जी चान बोलता है, ठीक है, मैं होप करता हूँ कि अंकल जियांग जल्दी से मुझे इसका रिप्लाई देंगे। अगर मेरे डैड को पता होता कि मैं आपके जैसे बड़े शेयर होल्डर से मिल सकता हूँ तो वो मुझे कभी भी अलग नजरों से नहीं देखते। जियांग बोलता है, कुछ समय पहले मैं सोच रहा था तुम्हारे कंपनी पे शेयर होल्डर बनने का, पर मुझे सुनने को मिला कि पिछली डायरेक्टर जिसका नाम यांग है वो मुसीबत में पड़ चुकी है क्योंकि उसने कंपनी से पैसे चुराए हैं। जी चैन बोलता है, ये बस एक रूमर्स है, इसके एक्चुअल एविडेंस अभी तक नहीं मिले हैं। पर जियांग बोलता है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। जब पैसे कमाने की बात आती है तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ये सच है या नहीं। तुम्हें अपने फादर की पोजीशन मिली है, इस पोजीशन को संभालते हुए तुम्हें काफी समय हो गया होगा ना। अगर तुम कंपनी के रूमर्स को दबा के नहीं रख सकते तो तुम फ्यूचर में कैसे कंपनी चलाओगे। जब तुम चेयरमैन के पोजीशन से हट जाओगे तब मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचूंगा। ये सुन के जी चैन बहुत ही ज्यादा शौक में पड़ जाता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। इन सब चीजों के बारे में सोच के जी चैन बहुत ही ज्यादा परेशान था। तभी वहाँ पे जिंग आती है एंड कहती है, सर आपका रेड वाइन आ चुका है। उसे देख के जिंग कहता है, ये तो तुम हो ना, मुझे तुम्हारे बारे में याद है, तुमने मुझे वीचैट आईडी दिया था ना। जिंग बोलती है, हाँ वो मैं थी। जी चैन बोलता है, करीब से देखा जाए तो तुम प्रिटी हो। देन जिन आगे पूछता है, तुम्हारा मंथली सैलरी कितना है। ये सुन के जिंग समझ नहीं पाती है आखिर वो ये सवाल क्यों पूछ रहा है। जिंग बोलती है 3000। जी चैन बोलता है, क्या 3000? ये तो कम है, मैं तुम्हें 5000 दूंगा मेरे साथ एक रात गुजारने के लिए। तुम्हें मेरे साथ किस तरह से रहना होगा इसके बारे में मुझे तुम्हें क्लियरली एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे लिए अच्छा डील है ना। ये सुन के जिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी जी चान के ऊपर एक बंदा वाइन थ्रो करते हुए कहता है, सर प्लीज आप मेरी गर्लफ्रेंड को रेस्पेक्ट दिखाइए। तो बंदे को देख के जी चान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था। देन वो बंदा जिंग को वहाँ से ले जाते हुए कहता है, चलो यहाँ से। जिंग पूछती है, तुम कौन हो, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ। वो बंदा बोलता है, मुझे गलत मत समझना, मैं बुरा पर्सन नहीं हूँ। कुछ समय पहले मैंने एक्सीडेंटली सुना कि वो पर्सन तुमसे रूड बातें कर रहा था, मैं खुद को रोक नहीं पाया, क्या मैंने कुछ ज्यादा कर दिया। ये सुन के जिंग स्माइल करते हुए कहती है, क्या ऐसी बात है, मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा थैंक यू। एक्चुअली देखा जाए तो जब उसने ये सब कुछ कहा मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी, पर मैं यहाँ पे एक एम्प्लॉई हूँ, अगर मैंने उसके साथ कुछ भी किया तो बॉस मुझे डेफिनेटली फायर कर देता। अगर मेरा बॉस नहीं रहता तो मैं एक वाइन का बोतल लेके उसके सर पे फोड़ देती। इस तरह से एक्ट करते हुए देख वो बंदा हंसने लगता है। जिंग बोलती है, मैं बस मजाक कर रही थी। बंदा बोलता है, मैं सोचता आ रहा था कि तुम काफी वीक होगी, पर जिंग तुम अंदर से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जिंग पूछती है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। वो बंदा जिंग का बेच दिखाते हुए कहता है, कुछ दिनों पहले मुझे ये बार पे मिला था। जिंग बोलती है, ये तो मेरा बेच है, तुम्हें कैसे पता चला कि ये मेरा है। कुछ दिनों से मैं इसे ही ढूंढ रही थी पर मुझे मिल ही नहीं रहा था। वो बंदा बोलता है, 2 दिन पहले मैं पहली बार आया था, तब मुझे ये बेच मिला था। किसी ने तुम्हें जिंग पुकारा, इसीलिए मैंने गेस किया कि ये तुम्हारा ही होगा। वैसे मेरा नाम रोजर है, मुझे लगता है कि हम दोनों का मिलना एक डेस्टिनी है। ये सुन के जिंग सोचने लगती है, पता नहीं क्यों मुझे बुरे फीलिंग्स आने लगे हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट डे हमें एक अपार्टमेंट दिखाया जाता है। उस अपार्टमेंट के अंदर चैन सोया हुआ था। जब उसका नींद टूटता है वो सोचने लगता है, मैं कहाँ पे हूँ, ये मेरे घर की तरह तो नहीं लग रहा। देन वो अचानक से बेड पे बैठ जाता है एंड कहता है, मैं ऐसे कपड़े पहन के क्यों सो रहा हूँ। तभी मिंग उसे पुकारता है। उसका वॉइस सुन के चैन बहुत ही ज्यादा शौक में था। मिंग पूछता है, आखिर ये सब क्या चल रहा है। चैन कहता है, तुम यहाँ पे कैसे हो सकते हो। मिंग कहता है, लास्ट नाइट तुम बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो गए थे, इसीलिए मैंने इस होटल को बुक किया ताकि तुम यहाँ पे रेस्ट कर सको, पर जब मैंने तुम्हारे हील्स उतारे तब। ये सुन के चैन बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। मिंग कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मेरे आंखों के सामने सब कुछ हो रहा था, मैं बहुत ही ज्यादा शौक में था, मुझे लगा कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। सच का पता करने के लिए मैंने तुम्हें फिर से हील्स पहनाए एंड देन उन्हें उतारे। इसका नतीजा ये हुआ कि
मुझे नहीं पता, क्या ये कोई जादू है? चमी सच में चेन में बदल गई। ये सब कुछ सुन के चेन कुछ देर तक उसे स्टेयर करने लगता है। कुछ सेकंड के बाद वो कहता है, मुझे तुमसे छुपाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सच बताता हूँ। जब मैंने पहली बार इन हील्स को पहना था तब मेरा रूप बदल गया था। तब मैं भी शौक में पड़ गया था। पहली बार जब मैं चमी के रूप में तुमसे मिला तब मैं मानसिक रूप से बिल्कुल भी तैयार नहीं था और मुझे पता नहीं था कि तुम्हें ये बताना चाहिए या नहीं। मिंग पूछता है, तो फिर तुम मेरे सामने फिर से चमी के रूप में क्यों आए? एंड तुमने कहा था कि तुम मुझे डेट करना चाहते हो। चेन बोलता है, मैंने ये सब कुछ इसीलिए किया क्योंकि तुम लिन की मदद करना चाहते थे। मैंने सोचा कि उसे खुश करने के लिए तुम मुझे धोखा दे सकते हो। मिंग कहता है, तो तुम चमी का यूज करके हम दोनों के बीच झगड़ा करवाना चाहते थे। चेन बोलता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। मिंग कहता है, मैंने कभी भी लिन के सामने तुम्हारे बारे में बुराई नहीं की है एंड मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दे सकता। चेन कहता है, हाँ मुझे पता है, इसीलिए मैं चमी के रूप में तुमसे माफी मांगने के लिए गया था। मिंग कहता है, मैं अभी भी क्यूरियस हूँ, तुम्हें ये हाई हील्स कहाँ से मिल गए? चेन कहता है, तुम यकीन नहीं करोगे, एक ओल्ड लेडी रोड के साइड में हाई हील्स बेच रही थी, उसने मुझे ये दिया, पर इसके बाद से मुझे वो लेडी कभी नहीं मिली। देन चेन हाई हील्स पहनते हुए कहती है, मेरी सिस्टर अभी घर पहुंच गई होगी, मुझे अब जल्दी वापस घर जाना चाहिए। वो यान करते हुए कहता है, अब तुम्हें भी वापस चले जाना चाहिए, 9:30 बज रहे हैं, तुम्हें काम पे भी जाना है। मिंग पूछता है, क्या मैं वो इकलौता पर्सन हूँ जिसे इस सीक्रेट के बारे में पता है? चेन कहता है, हाँ, इसीलिए तुम प्लीज मुझे एक्सपोज मत करना। मिंग पूछता है, तुम चमी का आइडेंटिटी को लेके क्या करने वाले हो? चेन कहता है, मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बता सकता। मैं चमी का आइडेंटिटी यूज करके लिन को मेरा नाम क्लियर करने के लिए कहूँगा। ये सुन के मिंग कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हमें चेन का घर दिखाया जाता है। चेन सोच रहा था, अगर जिंग मुझे ये स्कर्ट एंड हाई हील्स घर ले जाते हुए देखेगी, वो मुझे गलत तो नहीं समझेगी ना, या फिर वो सोचने लगेगी कल रात मैंने कुछ गलत किया। तभी उसे सुनाई देता है, जिंग किसी को कह रही थी मुझे वापस घर छोड़ने के लिए थैंक यू। जिंग के साथ रोजर भी था। रोजर कहता है, हम तुम्हारे घर के सामने हैं, तुम मुझे एक कप चाय पीने के लिए बुला तो सकती हो ना? जिंग कहती है, मुझे लगता है ये सही नहीं होगा। रोजर बोलता है, मुझे प्यास लग रहा है, मैं बस चाय पी के यहाँ से चला जाऊंगा। तभी जिंग चेन को देखती है। जिंग बोलती है, मैं तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करती हूँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड जिंग चेन है। ये सुन के रोजर परेशान होने लगता है। वो कहता है, क्या तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड भी है? जिंग चेन का हाथ पकड़ते हुए कहती है, हाँ, हम दोनों साथ में रहते हैं। देन वो चेन से कहती है, ये वही कस्टमर है लास्ट नाइट जिसने मेरी मदद की थी। चेन सोचने लगता है, आखिर उसने मुझे आज बॉयफ्रेंड इंट्रोड्यूस क्यों किया? जिंग सोच रही थी, इस लड़के को भगाने में मेरी मदद करो। चेन सोचने लगता है, ऐसा लगता है कुछ दिनों से मैं बहुत सारे प्ले बॉयज से मिल रहा हूँ। चेन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, सर आपका थैंक यू। रोजर बोलता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चेन उसे कहता है, अब ये मत सोचना कि इस छोटे से फेवर की वजह से वो तुम्हारी हुई, वो अभी भी मेरी है। अगर अगली बार मैं तुम्हें जिंग के साथ देखूंगा तो मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि मैं तुमसे पोलाइटली बात करूंगा। स्पेशल एपिसोड। जिंग पूछता है, क्या इन हील्स को पहन के कोई भी लड़की बन सकता है? चेन कहता है, शायद हाँ, पर मैंने किसी को इसे पहनते हुए नहीं देखा है। चेन उसे हाई हील्स देते हुए कहता है, तुम ये ट्राई क्यों नहीं करते? ये सुन के मिंग ब्लश करते हुए कहता है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चेन कहता है, अब चलो अभी, मैं सच में बहुत क्यूरियस हूँ, मैं जानना चाहता हूँ तुम किस तरह के लड़की में बदलोगे। देन मिंग उस हाई हील्स को पहनता है एंड वो एक ब्यूटीफुल लड़की में बदल चुका था। चेन कहता है, तुम लड़की के रूप में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो, तुम्हें देख के मैं फिदा होने लगा हूँ। मिंग कहता है, अब तुम मजाक करना बंद करो। यहाँ पे एक्स्ट्रा चैप्टर खत्म हो जाता है। अभी मेन स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। चेन की बातें सुनकर रोजर परेशान होने लगता है। वो वहाँ से तुरंत निकल जाता है। उसके जाने के बाद चेन हंसते हुए कहता है, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम्हें नहीं लगता मैं सबसे ज्यादा टॉप बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ? जिंग दरवाजा ओपन करते हुए कहती है, तुम कुछ ज्यादा ही दिखावा कर रहे थे, वैसे भी उसने कल रात मेरी मदद की थी। चेन कहता है, कुछ मिनट पहले तुमने मुझसे मदद मांगी थी, पर अब तुम मुझे नीचा देख रही हो। अगर तुम्हें उस पे इंटरेस्ट नहीं था तो तुम उसे घर लेके क्यों आई? जिंग कहती है, उसने मुझसे कहा कि वो यही आसपास रहता है, इसीलिए वो मुझे घर तक छोड़ने के लिए जिद्दी कर रहा था।
ये सुन के चैन कहता है ये लड़का तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा ही केयर कर रहा है, मुझे लगता है तुम्हें उसके साथ डेट पे जाना चाहिए। जिंग कहती है ये हो नहीं सकता। जो लड़के लड़कियों को खुश करने के लिए अपना मुंह चलाते रहते हैं वो सब लोग एनोइंग होते हैं। वैसे मैं तुमसे बकवास नहीं करना चाहती हूँ, मैंने पूरी रात काम किया है, इसीलिए अब मैं कुछ देर के लिए सोना चाहती हूँ। तभी चैन कहता है सिस्टर जरा 1 मिनट रुको, क्या तुम मुझे अपना फोन दे सकती हो, मुझे किसी को कॉल लगाना है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है चैन अपने कमरे में था, वो सोच रहा था मैं जल्दी से डोर को लॉक कर देता हूँ, अगर उसने मुझे लड़कियों के कपड़े में देख लिया तो वो सोचेगी कि मैं एक गंदा लड़का हूँ। चैन लिन को कॉल करके कहता है हेलो मैं चमी बोल रही हूँ। लिन कहता है फाइनली तुमने मुझे कॉल कर ही दिया, मैं सुबह से तुम्हारे कॉल का वेट कर रहा था। चैन कहता है मैंने तुम्हें इसीलिए कॉल किया है ताकि मैं अपना फोन ले सकूं। लिन कहता है आज मेरा तबीयत ठीक है इसीलिए मैं 9 बजे काम पे निकल जाऊंगा, क्या मैं तुम्हारा फोन घर भेज सकता हूँ। ये सुन के चैन चिल्लाते हुए कहता है नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं 9 बजे कंपनी के पास पहुँच जाऊंगी। ये कह के चैन कॉल काट देता है। चैन कहता है जैसे ही मैंने उस पे फोन पर बात की मैं उस सीन के बारे में सोचने लगा जब उसने मुझे किस किया था, इसीलिए मैं उससे शांति से बात भी नहीं कर पाया। देन वो आगे सोचने लगता है उसने तो बस मुझे किस किया है, मैं इसके बारे में सोच के इतना अपसेट क्यों हो रहा हूँ। इसके बाद हमें चैन का ऑफिस दिखाया जाता है। कंपनी के बाहर लीन चैन का वेट कर रहा था। कुछ देर के बाद चैन वहाँ पे पहुँच जाता है एंड कहता है क्या तुम मेरा फोन लेके आए हो। लिन कहता है हाँ, मैंने देखा कि तुम्हारा फोन का बैटरी खत्म हो चुका है इसीलिए मैंने इसे फुल्ली चार्ज कर दिया है। लिन उसे फोन वापस कर देता है। देन वो आगे कहता है जब मैं सुबह उठा मैंने देखा कि मेरा घर पूरी तरह से साफ हो चुका था, तुम्हारा थैंक यू। चैन कहता है मुझे मेरा फोन मिल चुका है, अब मैं वापस जा रही हूँ। पर तभी लिन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है जरा रुको 1 मिनट। इससे चैन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। लिन उसे कहता है घर साफ करने में तुमने मेरी मदद की इसीलिए मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए, पर मुझे पता नहीं तुम्हें क्या पसंद है। मेरे घर पे ऐसा कोई भी गिफ्ट नहीं था जो मैं लड़कियों को दे सकूं। देन लिन उसे एक गिफ्ट देते हुए कहता है 2 दिन पहले मेरी कलीग ने ये मुझे दिया था, अब मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ, पर एक दिन मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा जो तुम्हारे लिए होगा। ये सुन के चैन ब्लश करने लगता है। लिन आगे कहता है पर मुझे पता नहीं तुम मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी कब दोगी। तभी मिंग वहाँ पे आ जाता है एंड वो उन दोनों को साथ में देख लेता है। लिन कहता है क्या तुम 6 बजे के बाद फ्री रहोगी। चैन उसे कुछ बोलने ही वाला था पर तभी मिंग उस गिफ्ट को ले लेता है एंड कहता है डायरेक्टर लिन इस गिफ्ट के लिए मैं चमी की तरफ से आपको थैंक यू कहता हूँ। लिन नोटिस करता है कि मिंग ने उसके कंधे पे हाथ रखा हुआ है, इसीलिए वो अपना हाथ विड्रॉ कर लेता है। लिन कहता है यू आर वेलकम, वैसे ये गिफ्ट चॉकलेट है, मैं सोच रहा था लड़कियों को स्वीट चीजें पसंद होगी। मिंग कहता है कल मैंने वैलेंटाइंस डे को मिस कर दिया क्योंकि कल मैं ओवर टाइम कर रहा था, इसलिए मैं आज आधे दिन के लिए छुट्टी मांगना चाहता हूँ ताकि मैं चमी के साथ शॉपिंग कर पाऊँ एंड उसके साथ खाना खा पाऊँ। ये सुन के लिन हैरान हो जाता है पर वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें अप्रूव दे रहा हूँ। देन वो वहाँ से जाते हुए कहता है आफ्टरनून के बाद तुम ऑफिस पहुँच जाना। उसे जाते हुए देख पता नहीं क्यों चैन बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा था। के बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है मिंग एंड चैन एक दूसरी जगह पे थे। चैन थोड़ा इरिटेट होके कहता है मिंग तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो, तुमने आज ये सब कुछ क्यों किया, तुम्हें ऑलरेडी मेरे सीक्रेट के बारे में पता है, क्या तुम्हें इस तरह से एक्ट करना चाहिए था। अब तुम मुझे ये मत कहना कि तुम लिन के लिए अपना प्यार जताना चाहते थे। तभी मिंग उसे पूछता है क्या तुम लिन को पसंद करते हो। ये सुन के चैन थोड़ा हैरान हो जाता है। चैन कहता है तुम ये क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो। मिंग कहता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा उसे देखने का तरीका पहले से अलग है। चैन इरिटेट होकर कहता है तुम्हें क्या अलग लग रहा है, अगर वो चमी को पसंद करने लगा है तो तुम्हें नहीं लगता कि मेरे पास एक मौका है उससे खुद को दूर करने का। मिंग कहता है क्या सच में सब कुछ ऐसा ही है, शायद तुम्हें रियलाइज नहीं हुआ है पर मुझे लगता है तुम उसे पसंद करने लगे हो। ये सुन के चैन कहता है अब तुम बस करो, अब तुम बातें करना बंद करो, अगर मैं उसे पसंद भी करने लगा हूँ तो इससे तुम्हारा क्या लेना देना है, क्या तुम इसके बारे में उसे जाके रिपोर्ट करने वाले हो। देन चैन उसे उंगली दिखाते हुए कहता है अब तुम मुझे ये मत कहना कि तुम चमी पे इंटरेस्टेड हो, तुम्हें मेरे सीक्रेट के बारे में पता है एंड तुम्हें ये भी पता है कि चमी रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है।
ये सुन के मिंग कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। देन चेन वहाँ से जाते हुए कहता है छोड़ो इस बात को, तुमसे बात करके मुझे बोरिंग लग रहा है, अब मैं वापस काम पे जा रहा हूँ। तभी मिंग कहता है मैंने कभी भी चमी को पसंद नहीं किया था, पर मैं हमेशा से चेन को पसंद करता आ रहा हूँ। ये सुन के चेन हैरान हो जाता है। देन वो थोड़ा गुस्से से कहता है तुम्हें इन सब चीजों को लेके मजाक नहीं करना चाहिए, अगर तुम ऐसे टाइम पे मजाक करने लगोगे तो मुझे एम्बेरस फील होगा। मिंग कहता है पर मैं। चेन कहता है मेरे मामले में तुम्हें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। सुन के मिंग कुछ सेकंड के लिए साइलेंट हो जाता है, पर तभी चेन वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है चेन अपना घर पहुँच चुका था। वो सोचने लगता है क्या ऐसा सच में हो सकता है कि मिंग मुझे पसंद करता है। चेन चिल्लाते हुए कहता है ये सब कुछ कब हो गया एंड मुझे इसके बारे में रियलाइज क्यों नहीं हुआ। उसे याद आता है मिंग ने कहा था कि वो हमेशा से उसे पसंद करता आ रहा है। वो सोचने लगता है वो मुझे हमेशा से पसंद करता आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि। इसके बाद हमें चेन के बचपन के बारे में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। चेन अपने बैग से बहुत सारे टॉयज निकालते हुए कहता है मिंग जरा इन्हें देखो। मिंग पूछता है तुम्हें ये टॉयज कहाँ से मिले। चेन कहता है मेरी सिस्टर घर पे इन टॉयज के साथ खेला करती है, मैंने सीक्रेटली इन टॉयज को ले लिया है। मिंग कहता है पर दो लड़के इसे कैसे खेल सकते हैं। चेन कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम हस्बैंड बन जाना एंड मैं तुम्हारी वाइफ बन जाऊंगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों घर घर खेलने लगते हैं। चेन कहता है हनी कुछ देर के बाद खाना तैयार हो जाएगा। चेन उसे खाना सर्व करता है। खाने के दौरान चेन कहता है तुम्हें जल्दी से खाना खाना चाहिए, नहीं तो तुम काम पे लेट हो जाओगे। कुछ देर के बाद मिंग कहता है ठीक है अभी मैं चलता हूँ। तभी चेन कहता है जरा रुको, तुमने मुझे अभी तक गुड बाय किस नहीं दिया है। ये सुन के मिंग उसे किस करता है। चेन कहता है तुम्हें मुझे चिक पे किस करना चाहिए था। कहता है पर मेरे पापा जब भी घर से बाहर निकलते हैं वो मेरी मोम को लिप पे किस करते हैं। देन वो दोनों हंसने लगते हैं। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। पास्ट के बारे में याद करते हुए चेन सोचता है क्या वो मुझे तब से लाइक करता आ रहा है, पर तब हम दोनों बहुत ही छोटे थे। तभी उसका फोन बजता है। मिंग ने उसे मैसेज किया था मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। चेन उसे कोई रिप्लाई नहीं देता है। मिंग उसे अगेन मैसेज करता है मैं तुमसे बातचीत करना चाहता हूँ, मैं इन सब चीजों से और भागना नहीं चाहता। तुम्हारे घर के पास जो कॉफी शॉप है मैं वहाँ पे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कॉफी शॉप के ऊपर। वहाँ पे मिंग चेन का वेट कर रहा था। चेन ने उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दिया था, इसीलिए वो परेशान होकर सोचने लगता है क्या उसने मेरे मैसेजेस को पढ़ा या फिर वो रिप्लाई देना नहीं चाहता है। कुछ देर के बाद चेन वहाँ पे पहुँच जाता है। वो मिंग के साथ बैठता है। मिंग कहता है मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे। चेन कहता है तुमने ऐसा कहा इसीलिए मैं वाला क्यों नहीं आता। कुछ देर के बाद एक वर्कर चेन का ऑर्डर लेके आती है। कुछ देर के लिए वो दोनों आपस में बातचीत नहीं करते हैं। चेन कहता है अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो अभी कह दो। मिंग कहता है रिसेंटली मैं पास्ट के बारे में सोच रहा था, जब हम दोनों बच्चे थे हम दोनों साथ में खेला करते थे। मैं तुम्हें किंडरगार्टन से पहचानता हूँ। एलिमेंट्री स्कूल, जूनियर हाई स्कूल एंड कॉलेज में भी हम दोनों एक ही जगह पे पढ़ा करते थे। साथ में खेलना एंड साथ में पढ़ाई करने की वजह से मैं तुमसे यूज्ड टू हो चुका था। ग्रेजुएशन के बाद मुझे एक बड़े कंपनी से ऑफर आया था, पर तुमने मुझे कहा कि लीन कंपनी में काम करने के लिए, इसीलिए मैंने बिना कुछ सोचे समझे बड़े कंपनी से ऑफर रिजेक्ट कर दिया। तब मैं सोच रहा था कि अगर हम एक ही कंपनी में काम करते रहेंगे तो हम पहले की तरह फ्रेंड्स होकर रह पाएंगे। चेन कहता है तुम सही कह रहे हो, मैं हमेशा से तुम्हें अपना इम्पोर्टेंट फ्रेंड समझता हूँ। मिंग कहता है पर अब सब कुछ सेम नहीं रहा। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक पर्सन मिंग से कहता है रेस्टोरेंट वहाँ पे है, तुम उधर कहाँ जा रहे हो। मिंग कहता है मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट जा रहा हूँ अपने दोस्त से मिलने के लिए। ये कह के मिंग चेन से मिलने के लिए जाने लगता है। वहाँ पहुँच के मिंग चेन एंड यांग का कन्वर्सेशन को सुनता है। चेन कहता है ये रेस्ट रूम है, क्या होगा अगर किसी ने हमें देख लिया तो। यांग कहती है अभी सारे लोग लंच के लिए गए होंगे, तुम इतना डर क्यों रहे हो। ये सुन के चेन उसे दीवार की ओर पुश करते हुए कहता है अगर आप नहीं डर रही हैं तो मैं भला क्यों डरूं। ये कह के वो यांग को किस करने लगता है। मिंग ये सब कुछ देख रहा होता है, उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है मिंग चेन से कह रहा था क्या दोपहर को हम दोनों साथ में लंच कर सकते हैं, पर चेन कहता है तुम्हें मुझे दोपहर को ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं कंपनी कैफेटेरिया में खाना नहीं चाहता हूँ।
इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। मिंग इन सब चीजों के बारे में चेन को बता रहा था। मिंग कहता है यांग सूली तुम्हारे और मेरे बीच में आ रही थी, उसे खुश करने के लिए तुम ज्यादातर वक्त उसके साथ ही बिताने लगे। चेन कहता है पर वो मेरी बॉस है एंड तुम्हें नहीं लगता उसे खुश करना नॉर्मल है। मिंग कहता है तुम सोचते हो कि वो एक अच्छी पर्सन है। मिंग उसे आगे बताता है एक बार मैं तुम्हारे डिपार्टमेंट पे गया था तुम्हें ढूंढने के लिए। यांग बोलती है मेरी मदद करने के लिए वो बाहर गया हुआ है, वो आज कंपनी वापस नहीं आएगा, इसीलिए तुम्हें उसका वेट करने की जरूरत नहीं है। देन यांग आगे बोलती है मुझे अभी याद आया चेन तुम्हारे बारे में कहता रहता है। देन यांग उसके करीब जाते हुए कहती है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने हैंडसम होगे, पर मिंग उसे अवॉइड करके वहाँ से जाने लगता है। तभी यांग कहती है आखिर तुम इतना भाव क्यों खा रहे हो, तुम एक बस छोटे मोटे प्रोग्रामर हो। मिंग ये सब कुछ चेन को बता रहा था। मिंग कहता है मैं उसे सच में बहुत हेट करता हूँ। देन मिंग आगे कहता है मैं यांग शूली के ऊपर इन्वेस्टिगेट करने में लिन की मदद इसीलिए कर रहा हूँ ताकि तुम उसके रियल चेहरे को पहचान सको। ये सुन के चेन कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। मिंग आगे कहता है एट द बिगिनिंग जब तुम मेरे पास चमी बन के आए थे एक पल के लिए मेरा दिल बदल गया था, तब मैंने खुद को समझाया कि एक पल में रिलेशनशिप शुरू करना बेकार है। जब मुझे तुम्हारे सीक्रेट के बारे में पता चला तब मेरे फीलिंग्स मिक्स होने लग गए थे। जब हम दोनों होटल से बाहर निकले थे तब मैं बहुत ही ज्यादा रिलैक्स्ड एंड हैप्पी फील कर रहा था। तब मुझे समझ में आया चमी के लिए मेरे मन में जो प्यार थी वो बेकार नहीं थी। मैंने जिस प्यार को अपने मन में दबा के रखा है वो चेन के लिए है। ये सुन के चेन ब्लश करने लगता है। देन वो थोड़ा इरिटेट होकर कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारी बातें सुन के अब मुझे ऐसा लग रहा है तुम हमेशा से चेन को पसंद करते आ रहे हो ना। देन चेन आगे कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ तुम्हें चेन में क्या पसंद है? मिंग कहता है फीलिंग्स से मतलब ये है कि एक दूसरे को पसंद करना, यानी कि एक दूसरे के साथ रहना। चेन कहता है क्या तुमने फीलिंग्स कहा? तुम मजाक करना बंद करो। क्या तुमने कभी किसी लड़की का हाथ पकड़ा भी है? क्या तुमने किसी लड़की को लिप पे किस किया है? क्या तुम लड़की के साथ सोए हो? ये सुन के मिंग कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। चेन कहता है तुम्हें एक लड़के और लड़की के बीच के रिलेशनशिप का कोई भी आइडिया नहीं है एंड तुम सोच रहे हो कि तुम लड़कों को पसंद करते हो, ये कितना मजाकिया है। चेन कहता है फ्रैंकली कहूँ तो मैंने बहुत सारे लड़कियों को किस किया है एंड मैं उनके साथ सोया भी हूँ। देन चेन आगे कहता है एक लड़का एंड लड़की साथ में कंफर्टेबल फील कर पाएंगे, जबकि दो लड़कों के बीच ये फीलिंग्स कभी भी नहीं हो सकता। ये सब कुछ सुन के मिंग कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। उसे शांत देख के चेन इरिटेट होकर कहता है क्या तुम्हें पता है मैं तुमसे चमी बन के क्यों मिल रहा हूँ? देन वो थोड़ा चिल्लाते हुए कहता है क्योंकि चेन तुम्हारा कन्फेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये कह के चेन वहाँ से चला जाता है। मिंग को बहुत ही ज्यादा बुरा लगने लगता है। मिंग बचपन में चेन के साथ बिताए हुए पल को याद करने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है चेन के ऊपर। वो वापस घर जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद वो रुक जाता है। वो सोचने लगता है हाई स्कूल एंड कॉलेज में मैंने बहुत सारे लड़कियों को देखा है, उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी एंड वो दिखने में भी बहुत सुंदर थी। मैं हमेशा से सोचता था कि मिंग की कोई ऐसी पार्टनर होगी। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि वो मुझे लाइक करता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे सुबह का सीन दिखाया जाता है। मिंग ऑफिस पहुंच चुका था। एक कोवर्कर उसे बोलता है हेलो मिंग, पर मिंग बिना कोई रिप्लाई दिए वहाँ से जाने लगता है। वो कोवर्कर बोलने लगता है आखिर आज उसे क्या हो गया। मिंग मार्केटिंग डिपार्टमेंट जाके अपने डेस्क पे बैठ जाता है। वो बैग से अपना सामान निकालने लगता है। तभी उसे याद आता है चेन ने कहा था मैं चमी बन के यहाँ पे आया हूँ क्योंकि चेन तुम्हारा कन्फेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। तभी उसे अपने बैग में एक बॉक्स मिलता है। उसे याद आता है कि इस बॉक्स को लिन ने चेन को दिया था। ये सोच के वो और भी ज्यादा सैड हो जाता है। वो उस बॉक्स को डस्टबिन में फेंकने ही वाला होता है, पर पता नहीं क्यों वो फेंक नहीं पाता है। वो उस बॉक्स को अपने डेस्क के ऊपर थ्रो कर देता है। तभी वहाँ पे लिन की सेक्रेटरी आके कहती है मिंग, डायरेक्टर ने कहा कि कुछ देर के बाद वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मिंग कहता है हाँ ठीक है। देन सेक्रेटरी उसके डेस्क पे एक पेपर रखते हुए कहती है इस फॉर्म को फिलअप कर देना। तभी वो डेस्क के ऊपर उस बॉक्स को देखती है। वो पूछती है ये गिफ्ट बॉक्स क्या किसी दोस्त ने तुम्हें ये दिया है? मिंग कहता है मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। सेक्रेटरी बोलती है क्या ये सही रहेगा? मिंग कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बस एक चॉकलेट है। सेक्रेटरी उससे वो गिफ्ट लेते हुए कहती है थैंक यू। इसके बाद हमें दिखाया जाता है लंच ब्रेक के दौरान एक कोवर्कर सेक्रेटरी को कहती है
तुमने जो चॉकलेट डायरेक्टर को दिया था वो मिंग के पास है। सेक्रेटरी कहती है तुम्हें ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो कोई तुम्हें सुन लेगा। कोवर्कर बोलती है मुझे माफ कर देना। देन वो कोवर्कर बोलती है तुमने डायरेक्टर को चॉकलेट दिया, मैं सही थी, तुम उस पे इंटरेस्टेड हो ना। सेक्रेटरी कहती है अब इसको लेके तुम मेरा मजाक उड़ाने मत लग जाना। कोवर्कर बोलती है मैं समझ सकती हूँ, तुम मेरे पास आई हो इसके बारे में बातचीत करने के लिए ना। देन वो कोवर्कर बोलती है ये कोइंसिडेंट भी हो सकता है, शायद किसी ने मिंग को सेम गिफ्ट बॉक्स बना के ये गिफ्ट दिया होगा। सेक्रेटरी कहती है ये इम्पॉसिबल है, मैंने एक छोटे से कार्ड में कुछ लिख के उसके अंदर डाला था, वो कार्ड उसके अंदर में है। कोवर्कर कहती है वैसे मैं जले पे नमक तो छिड़कना नहीं चाहती हूँ, पर डायरेक्टर ने किसी और को ये गिफ्ट दे दिया, मुझे लगता है वो तुम्हारे बारे में केयर नहीं करता है। सेक्रेटरी बोलती है ये नॉर्मल है, मुझे पता है कि उसके मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, मैंने उसे ये चॉकलेट दिया आज ए कोलीग। मैं अभी सोच रही हूँ ये गिफ्ट मिंग के हाथों में क्या कर रहा था। जब मैंने उसे पूछा ये किसने दिया, उसने मुझे कोई भी आंसर नहीं दिया, बल्कि वो बहुत ही ज्यादा सैड लग रहा था। कोवर्कर बोलती है मिंग ने तुम्हें ये कैजुअली दे दिया, ऐसा लगता है वो भी इसे खाना नहीं चाहता है। देन वो चिल्लाते हुए कहती है मुझे इसका रीजन पता चल गया। सेक्रेटरी बोलती है तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो, तुम मुझे डरा रही हो। पर वो कोवर्कर चिल्लाते हुए कहती है अगर मैं सही गेस कर रही हूँ तो ऐसा हो सकता है कि डायरेक्टर मिंग को पसंद करता है। ये सुन के सेक्रेटरी हैरान हो जाती है। आज के लिए यहीं पे वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका थैंक यू।